खाने के बर्तन ले जाऊं? जी ले जाएं। अगर आप चाहें तो थोड़ा आराम कर लें, बच्चे को मैं संभाल लूंगी। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी बेटी के पास रहूंगी। मैं इसका ख्याल रख सकती हूँ। जानती हूँ मैं, ख्याल रखेंगे आप जवेरिया का, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ। अगर कोई बात होगी तो मैं आपसे जरूर मदद लूंगी। हयात आपा, क्या मेरी सारी चीजें अभी भी यही हैं, मिल जाएंगी? जी हाँ, बिल्कुल यही है। अजलान साहब ने हाथ भी नहीं लगाने दिया। तो मैं नहा लेती हूँ, बस 10 मिनट लगेंगे मुझे नहाने में। आप जवेरिया के पास रुक जाएंगी थोड़ी देर के लिए? हाँ हाँ जाए, मैं यही हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है। दुआ, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जिंदगी कितनी खूबसूरत थी। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम साथ हैं। नहीं दुआ, ये सब बकवास है। मैं बस चाहता हूं कि तुम मुझे समझो, मेरी जान। हयात, दुआ साहिबा नहाने गई हैं तो बच्ची को मैं देख रही हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाकर आराम करो, मैं देख लूंगी। आप रहने दें, मैं देख लूंगी। अरे तुम ये क्या कह रही हो? ये मेरी पोती है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं सारी रात जाकर इसका ख्याल रखूंगी। मैं इसे देख रही हूँ आपा। अरे मैंने कहा ना, तुम जाकर सो जाओ। शब बखैर। ठीक है, शब बखैर। ओ ओ ओ ओ मेरी जान, मेरी पोती, मेरी जिंदगी। दादी कुर्बान अपनी गुड़िया पे। माशाअल्लाह मेरी नन्ही शहजादी। यहाँ क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो जैसे हम पहली बार मिल रहे हैं? नहीं अजलान, हम ऐसे रहेंगे जैसे कभी नहीं मिले, और अब ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। सुनो, देखो, बच्ची का कमरा बहुत छोटा है और वैसे भी वो वहां आराम से नहीं रह सकती, समझो इस बात को। उसे यहां लेकर आओ और तुम दोनों यहीं रहो। मैं यहाँ जमीन के अब सोफे पे सो जाऊंगा, मगर तुम दोनों को वहां आराम नहीं मिलेगा। एहसान की जरूरत नहीं है, मैं उसी कमरे में रहूंगी। तो अब प्लीज समझो, तुम्हें आराम नहीं मिलेगा वहां। मुझे फिक्र हो रही है, जाओ उसे लेकर आओ। क्या कह रहे हो? समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं इस कमरे में नहीं रह सकती? समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। चुप हो जाओ अजलान, बंद करो ये ड्रामा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और जानता हूँ मैंने तुम्हें तकलीफ दी है, लेकिन चुप चुप हो जाओ। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम अपने आप के सिवा किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते, और मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। अब मैं इस घर में अपनी बेटी की वजह से हूँ और मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे साथ जो कुछ किया है, तुम्हें लगता है वो मैं आसानी से भूल जाऊंगी? तुमने एक छोटी नन्ही बच्ची को उसकी माँ से दूर किया, मुझ पर इल्जाम लगाए, मुझे पागल साबित करने की हर कोशिश की। तो अब क्या? निकल जाओ यहां से, जाओ।
मुझे तुमसे नफरत है। सब ठीक तो है? तुम्हें मजा तो आ रहा होगा ना मुझे ऐसे देखकर? यही फर्क है तुम में और मुझ में। अगर तुम मुझे इस हाल में देखते तो शायद तुम खुश होते, लेकिन मैं नहीं हूं। चाहे हमारे दरमियान कुछ भी हो, मैं कभी नहीं भूलूंगा कि तुम मेरे भाई। हमारा आपस का झगड़ा अलग है और तुम्हारा हाल अलग। मुझे तुम पर, जवेरिया पर और दुआ पर अफसोस है, लेकिन जाहिर है कि तुम नहीं समझ सकते क्योंकि तुम जिद्दी हो। भाई गलती कर दी। अतराफ में हर किसी को मैंने दुख दी, चीखा भी, चिल्लाया भी, कुछ नहीं सोचा। हर किसी ने मुंह मोड़ लिया मुझसे, मगर तुम मुंह मत मोड़ना भाई। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता था मगर ये हो गया। सब कुछ बिगाड़ दिया मैंने। सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया। तुमने जो कुछ किया बहुत गलत किया असलम। जरा तसव्वुर करो, एक भाई अपने दूसरे भाई के साथ अगर ऐसा सलूक करे तो ये बहुत तकलीफ है। तुमने मुझे हमेशा गलत समझा, लेकिन तुम मेरे भाई हो, मैं तुमसे कभी भी नाराज नहीं हो सकता। काबिल एहतराम हो मेरे लिए। नहीं हो नाराज तुमसे, लेकिन सही और गलत को समझो। जाने अनजाने में किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। भाई कहलाने के तो तुम भी लायक नहीं हो मुस्तफा। सिर्फ नाम के बड़े भाई हो और मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मुझे भी जरूरत नहीं तुम्हारी। नालायक हो तुम मुस्तफा। मुझे माफ कर दो। मेरे भाई, तुम्हें जिन लोगों से माफी मांगनी उस फहरिस्त में मैं सबसे नीचे हूं। जाकर पहले उन लोगों से माफी मांगो। मैं तो अहमक हूं ना, जरा देर से समझ आता है मुझे। इस बार थोड़ा जल्दी समझ गया। भाई